गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने पढ़ा था सुमित्रानंदन पंत के विषय में जीवन, आज पढ़ेंगे उनकी कविता वे आँखें। वे आँखें कविता में कवि दर्शाना चाहता है एक भारतीय किसान के विषय में कि एक किसान का जीवन किस प्रकार का है, कैसे आज़ाद भारत के अंदर वह किसान जी रहा है। उसके विषय में सुमित्रानंदन पंत ने क्या लिखा है वह आपको पढ़ना है। वे आँखें किसकी आँखें? किसान की आँखें। अब उन आँखों से क्या महसूस कर रहा है कवि, वह आपको बताएगा। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार, गुहा, गुफा, सरीखी, समान। कहता है कवि, उन आँखों से डरता है मन, उन आँखों से डरता है मन कि जो किसान की आँखें हैं वो गुफा के समान अंधकार से भरी हुई हैं। उन आँखों को देखकर मेरा मन भरा दूर तक उनमें दारुण, मेरे मन में बहुत दूर दूर तक दारुण दुख भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, उस किसान के गरीबी का जो दुख है, नीरव रोदन, गरीबी रूपी दुख, जो किसान बहुत ही दैन्य है। वह स्वाधीन किसान रहा। एक समय था कि वह किसान स्वाधीन, अपने अधीन रहा, अर्थात वह स्वतंत्र था। लेकिन अभिमान भरा आँखों में इसका, यानी कि जब वो किसान स्वतंत्र था तो उसके अंदर एक अभिमान, एक गर्व भरा हुआ था और उसकी आँखों में भी एक अलग से चमक थी, अर्थात उसकी आँखें एक प्रकाश युक्त थीं। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। आज उसी किसान को मझधार, बीच में संसार रूपी कगार, किनारा, आज वही उसका जो भविष्य है, उस जीवन में उसको एक संसार के किनारों के पास, यानी कि उसका जीवन एक मझधार में फंस गया है, बीच में फंस गया है और वहाँ उसे बीच में फंसा हुआ छोड़कर आगे बढ़ गया है। लहराते वे खेत, लहराते वे खेत द्रिंगों में, द्रिंग यहाँ आँख है, यानी कि जो किसान की फसल थी वो फसल उस किसान के खेतों में हमेशा लहराती रहती थी, अर्थात प्रसन्न चित्त रहती थी। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब उन किसान उन खेतों से बिल्कुल ही बेदखल हो गया है, अर्थात वो किसान के पास वो जमीन रही नहीं है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, यानी कि उसके जीवन में जो उसके खेतों में फसल होती थी, उस फसल का तृण तृण, पत्ता पत्ता, यानी प्रत्येक पत्ता हरियाली युक्त था और उसके जीवन में खुशहाली दे रहा था। आँखों ही में घूमा करती, आँखों ही में घूमा करती, वह उसकी आँखों का तारा था, यानी कि उसका एक इकलौता बेटा था जो उसकी आँखों का तारा, अर्थात यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, आँखों का तारा बहुत प्यारा, यानी कि जो पुत्र था उसका वो बहुत ही उसका प्यारा था।
कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुन मतलब है यहाँ जमींदार। जो जमींदार के लोग थे, उन जमींदार के लोगों ने उस किसान के इकलौते पुत्र को लाठी से ही मार गिराया, अर्थात जवानी में ही मार दिया। अब किसान का दुख जीवन बड़ा ही रोदन है। यह एक भारतीय किसान की आंख है। उस आंख से दर्शाया गया है कि उसका जीवन पहले कितना खुशहाली युक्त था और अब उसकी आंखों में कितना नीरव भरा हुआ है, अर्थात दुख भरा हुआ है। उस दुख को इस चित्र की सहायता से यहाँ पर दिखाया गया है कि एक भारतीय किसान की आंख में कितना दुख होता है, अर्थात उसके जीवन में कितना दुख होता है जब उसे अपना जीवन जीने के लिए पूर्ण रूप से सहायता नहीं मिलती है। तब किसान किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है, ऐसा सुमित्रानंदन पंत जी ने ये कविता लिखी है। आगे देखें बच्चों। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी ने छोड़ी। कवि यहाँ कहना चाहता है महाजन, जो पैसे देने वाला है, बड़ा जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार ने उस किसान पर ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। कौड़ी का मतलब जो मूल दिया था, उस मूल का जो ब्याज था, उस ब्याज का जो एक अंश था, वो अंश भी उस जिम्मेदार ने उस किसान पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, अर्थात किसान को किसी भी प्रकार की राहत तो नहीं दी। उस राहत के बगैर किसान बड़ा ही दुख जीवन जी रहा था। कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी, रह रहे आंखों में चौथी वह कुर्क हुई वर्गों की जोड़ी। किसान के पास एक बैलों की बड़ी सुंदर जोड़ी थी, जो केवल उसकी आंखों में ही नाचा करती थी, अर्थात उसकी आंखों में ही वो दृश्य दिखता रहता था। अर्थात किसान अपने बैलों को देखकर बड़ा प्रसन्नचित्त रहता था, लेकिन ब्याज के कारण, लेकिन जिम्मेदारों ने उसके जो बैलों की जोड़ी थी, उस बैलों की जोड़ी को भी कुर्की कर दिया, अर्थात उसको भी लूट लिया, बेच दिया। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आती थी। उजरी नाम की एक गाय थी उस किसान की, जो केवल उस किसान के अलावा किसी दूसरे को दूध दुहने नहीं देती थी, अर्थात दूध निकालने नहीं देने देती थी। वही उजरी उसके पास आती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। इस प्रकार की जो सुखपूर्वक खेती थी, वह उस भारतीय किसान की आंखों में ही प्रसन्नचित्त रहती थी, और आज वह खेती पूर्ण रूप से उस किसान की उजड़ गई है, अर्थात किसान के पास कुछ भी नहीं रहा है। उसकी ज़मीन भी बिक गई है, उसका जवान बेटा भी मारा गया, उसकी सुंदर बैलों की जोड़ी थी वो भी कुर्की हो गई, और उसकी एक सुंदर गाय थी, उस गाय को भी उन्होंने लूट लिया, अर्थात छीन लिया। उनके पास, किसान के पास कुछ भी नहीं छोड़ा। बिना दवा दर्पण, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। यहाँ पर पत्नी के लिए कहा गया है कि उनकी पत्नी बिना दवा के ही स्वर्ग चलेगी, अर्थात किसान के पास इतनी सुख सुविधा भी नहीं रही कि वो अपनी पत्नी को दवा दिला सके, और बिना दवा के ही उसकी पत्नी इस संसार से पंच तत्व में विलीन हो गई और स्वर्ग सिधार गई। आंखें आती भर, और इस प्रकार के दृश्य को देखकर कवि की जो आंखें हैं वो बहुत ही दुखद पूर्ण होती हैं। देख रेख बिना दुधमही बिटिया 2 दिन बाद मर गई।
एक भारतीय किसान की एक छोटी सी बिटिया थी। पत्नी मर जाने के बाद जो बिटिया थी वो केवल माँ का दूध पीने वाली थी, और वो दूध पीने वाली बिटिया भी 2 दिन बाद ही मर गई। अर्थात अब किसान के पास कुछ भी नहीं बचा। किसान के जो अपनी सुख की समृद्धि थी वो सुख समृद्धि सब ही नष्ट हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवेकानंद पंत जी ने एक भारतीय किसान के विषय में बहुत ही सुंदर और नीरव दुख का अवलोकन किया है कि किसान किस प्रकार भारतीय चुंगल में रहकर, अर्थात जिम्मेदारों के चुंगल में रहकर, महाजनों के चुंगलों में रहकर किस प्रकार अपने जीवन को जीते हैं। उन्होंने एक भारतीय किसान को आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए कविता का महत्व दिखाया है, और कहने चाहते हैं कि किसान को स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र ही रहना चाहिए। इस प्रकार विवेकानंद पंत जी ने कविता के विषय में बताया है। थैंक्स।